नमस्कार छात्रों। तो आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंधन का सुख, और ये जूही हिंदी पाठमाला का कक्षा 6 का क्लास 6 का ये पाठ है। नाम आप देख सकते हैं, बंधन का सुख। बंधन और उसमें भी सुख, तो क्या ये कैसा, इस पाठ में क्या है? और ये पाठ वास्तव में कविता है, रमेश द्विवेदी जी की लिखी हुई। तो चलते हैं इस कविता की ओर कि इस कविता में क्या है और इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं हमको। ये जो आपको सामने एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक तोता है, वो पिंजरे में है ना, पिंजरे के अंदर है। तो आज के समय में जैसे क्योंकि अभी कोरोना है, महामारी है, लॉकडाउन वाला समय भी हम लोगों ने निकाला है, और अभी भी हम लोग अपने घरों से सिर्फ उतना ही निकलते हैं जितना हमें जरूरी लगता है। हम लोग, अगर मैं यूँ कहूँ कि हम अपने अपने घरों में कैद हैं इस समय, हम बाहर निकलने की नहीं सोचते, या जाते हैं तो बहुत ही डरे हुए से हम लोग बाहर निकलते हैं। एक कैदी वाला जो जीवन है, हम अपने घर में है, मतलब हम बाहर नहीं निकलते, हम अपने घर में हैं। तो कैसा लगता है आपको? इन दिनों में आपको क्या अनुभव हुए? कुछ अच्छे हुए होंगे, कुछ बुरे भी हुए होंगे, है ना। अच्छे कि आपने कुछ सीखा, परिवार के साथ समय बिताया, बहुत सी ऐसी चीजें की जो आपके मन में होंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं, जैसे स्कूल जाना, अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ बातें करना, कुछ उत्सव मनाना पहले की तरह इकट्ठे होकर, और खेलना। ये बहुत सी चीजें हैं ना ऐसी जो हमारी अभी खत्म हो गई है ना। तो हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस तोते के जैसी हो गई है? क्योंकि जब पिंजरे में एक तोता होता है तो वो ना उड़ सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, उसको हमने कैद कर दिया है ना। कई लोगों को शौक होता है ना पशु पक्षी पालने का। तो पालने के पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम उसको, क्या वो उसकी जो इच्छा होती है उड़ने की, ये सब चीजें क्या हम उसको दे पाते हैं या हम दे पाएंगे? तो उन सब चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो वर्तमान समय में आपको इस चीज को सोचना है कि हमारी स्थिति भी तोते के जैसी है इस समय, कि ये पिंजरे में है, हम अपने घर में हैं। और जो आपको एक गृह कार्य में यहाँ पर दे रही हूँ कि एक अनुच्छेद आप लिखें कि तालाबंदी के समय, अर्थात लॉकडाउन के समय का मेरा अनुभव। इस लॉकडाउन के समय आपको क्या फीलिंग्स आई, उसके ऊपर आपको लिखना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। इस चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो पक्षियों के चित्र मैंने दिखाए हैं। एक आपको ऊपर जो चित्र दिख रहा है उसमें एक मैना है जो कि छत पर है, ऊपर आसमान है उसके, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि तोता है और वो एक पिंजरे में है। अब इस कविता में रमेश द्विवेदी जी ने हमें इन दोनों पक्षियों का जो संवाद है, इन दोनों का जो वार्तालाप है, ये जो बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये कविता लिखी, और उसी के माध्यम से वो हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हैं कि ये दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, और वो क्या बात कर रहे हैं तो चलो देखते हैं। और पहला संवाद शुरू कर रही है मैना। तो क्या बोल रही है सुनिए। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना? बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो ये पिंजरे का बंधन। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा रहता है वन में। अब देखो मैना ने क्या बोला है यहाँ पर कि तुम तो बड़े मजे से हो ना। उसको क्या लग रहा है मैना को कि ये जो तोता है ना पिंजरे में, ये बहुत सुखी है, बहुत ही मजे में है, बहुत ही आराम में है। और मैना उसको पूछ रही है कि सही कह रही हूँ ना मैं कि तुम बहुत मजे में हो? तुमको बैठे बैठे क्या मिल जाते हैं? भांति भांति के व्यंजन। भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन मतलब खाने पीने के अलग अलग पकवान। तो मैना क्या सोच रही कि काश मुझे भी मिल जाता ये पिंजरे का बंधन, ये जो तुम पिंजरे में बंधे हुए हो ना, तो काश मुझे भी ऐसा कुछ मिल पाता। क्योंकि मुझे तो क्या, भोजन और जल की खोज में, मतलब अपना जो उसका पेट, मेना को जो अपना पेट भरना है, उसको जो अपनी भूख मिटानी है, उसके लिए उसको दिन रात भटकना पड़ता है, दिन रात उसको खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसको कुछ खाने पीने को मिलता है। भोजन मतलब खाना और जल मतलब पानी। तो बोले कि इनके लिए मुझे बहुत भटकना पड़ता है, तलाश मतलब खोजना पड़ता है अपना अन्न खाने के लिए। और तब भी क्या होता है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से दो चार कुछ हमको अन्न के दाने मिल जाते हैं, अपने पल्ले पड़ते हैं, उतना ही हमको मिल पाता है।
और जब ये काम हम करते हैं ना, तब भी क्या रहता है कि चिड़ी मार का एक डर सा रहता है मन में। चिड़ी मार मतलब जो शिकारी होते हैं, जो चिड़ियों को मारते हैं या जो पशु पक्षियों को मारने वाले लोग होते हैं, बोले उनका भी डर रहता है कि कहीं कोई हमें मार ना दे। और जो हिंसक जो जीव जंतु रहते हैं, जो पक्षियों को खाते हैं, जो हमें भी कहीं खा ना जाए, हमको कहीं दबोच ना लें, ये सब भी मुझे डर लगा रहता है कि भीषण खतरा जो वन में जंगल में जब हम अपना जो खाने पीने के लिए जब हम तलाश करते हैं, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जीव जंतु ना खा जाए, कोई चिड़ी मार ना मार दे। और इतने सारा डर और इतनी सारी तकलीफ के बाद जब भी फिर भी मेहनत करके मिलता क्या है, मुश्किल से थोड़ा सा कुछ खाने को मिल पाता है। तो वो तोते को बोल रही है कि तुमको तो कितना आराम है, ना तुमको अपना भोजन ढूंढना पड़ता है, ना तुमको चिड़ी मार का डर रहता है, तो और तुमको खाने पीने को भी मस्त मस्त मिलता है, जो तुम्हें पसंद है वो सब कुछ मिलता है। तो आप आगे क्या बोलते हैं, तो अब तोता क्या बोलता है आगे वो देखिए। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूं जंगल की पीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें, करना निष्दिन क्रीड़ा। मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछिन में, मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में। तो देखिए अभी तोते ने क्या बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो बंधन में हूँ यहाँ पर, कि इसमें मुझे बहुत सुख मिलता है, बहुत आराम मिलता है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो ऐसा करो कि तुम मुझे निकाल दो, मुझे इस बंधन से बाहर निकालो और तुम अंदर आ जाओ, और मैं जाता हूँ वन में, मतलब मैं जंगल में जाता हूँ, कि तुम इस पिंजरे का सुख ले लो, है ना, तुम इस पिंजरे में रहो, तुम्हें लगता है कि इसमें आराम है, तो तुम इसका सुख लो। और मैं जो जंगल में तुम्हें दर्द होता है, पीड़ा जिसका तुमने जिक्र किया, जो तकलीफें तुमने बताई, तो मैं वो सब ले लेता हूँ। बड़े मजे से रहना इसमें, करना निष्दिन क्रीड़ा, मतलब तुम इस पिंजरे में बहुत मजे से रहना, तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे। और निश दिन मतलब निश मतलब रात, निशा मतलब रात, रात और दिन खेलना, क्रीड़ा मतलब खेलना, तो तुम इसमें आराम से दिन रात खेला करना। अब मैना को तो ये था कि हाँ इस पिंजरे में बहुत आराम है, मुझे अपनी तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। तो मैना ने खोला दरवाजा, मैना ने क्या किया, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, 1 सेकंड में, पल छिन में, मतलब फटाफट, बिल्कुल उसने देर नहीं की। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही दरवाजा खुला, तोता निकला बाहर, उसने मैना अंदर गया और उसने दरवाजा बंद किया, और तोता खुद उड़ गया गगन में, तोता आसमान में उड़ गया। क्योंकि तोते को पता था कि पिंजरे में कितनी तकलीफ है, वो उड़ नहीं सकता। जब उनको पंख मिले हैं पक्षियों को, तो उनकी क्या इच्छा होती है कि वो उड़े, आसमान में उड़े। यहाँ पर क्या, तोते को सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने को अच्छी से अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन उसकी जो अंदर की जो इच्छा है कि उसको आसमान में उड़ना है, उस पर रोक लगी हुई है। तो तोता ही जानता है कि जब वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसको कितनी घुटन हो रही है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है इस कविता के माध्यम से। तो तोता उड़कर गगन में चला गया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। भांति भांति के भाते न थे उसको कोई व्यंजन, न आराम सुहाता उसको, न पिंजरे का बंधन। तो अब मैना की क्या हालत हो गई है कि वो पिंजरे में है, उसको जो पिंजरे में लग रहा था कि बहुत सुख है, बहुत सुखी है तोता, तो वो अब उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ तो कोई सुख ही नहीं है, मतलब नहीं उसको लग रहा था। तो अब उसके सामने अलग अलग तरह के व्यंजन पड़े रहते थे, खाने पीने का जो उसको पसंद है वो सब कुछ रहता था, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसको अब आकाश में ऊंचे उड़ने का मन कर रहा था, क्योंकि उसको पंख मिले हैं, वो इच्छा उसके अंदर शुरू से है, वो पक्षी है तो उसको उड़ने की इच्छा उसके अंदर है, लेकिन अब वो नहीं कर पा रही है। लेकिन उसकी जो तबीयत है, उसका जो मन है, उसकी इच्छा है, वो आकाश में ऊंचे उड़ने की हो रही है। तो अब उसको समझ में आ गया कि तोता बिल्कुल भी सुखी नहीं था इस पिंजरे में, मुझे ही ऐसा लग रहा था कि तोता सुखी है। तो अब उसको ना तो वहां पर आराम करना सुहारा था, और ना ही उसको वो पिंजरे का जो बंधन है वो अच्छा लग रहा था। जैसे अभी लॉकडाउन में हमारी स्थिति है ना, कि मम्मी वगैरह आपको हो सकता है बहुत अच्छे से अच्छे पकवान बनाती होगी, बहुत चीजें करती होंगी, आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन फिर भी कहीं मन में एक है ना कि काश बाहर निकल पाए, काश खेल पाए, काश हम गार्डन में जा पाए, काश हम पहले की तरह कुछ हम कर पाए। तो ये जो आजादी है जो हमको मिलती है, सबको मिली है, उसकी बहुत बड़ी हमको समझनी चाहिए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जब तक वो हमसे छीनी नहीं जाती ना, हमको समझ में नहीं आती है। जैसे अभी हम
परिस्थितिवश अपने घर में ही हम रुक गए हैं, हमारे काम जो है हम पहले जैसे करते थे हम वैसे नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें उसकी कीमत पता पड़ रही है कि जो बाहर निकलना, जाना, मिलना जो हमको मिल रहा था वो कितना मायने रखता है। नहीं तो पहले हमको क्या लगता था, नॉर्मल, सहज, साधारण, लेकिन ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमको आज समझ में आई है, जब वो हमसे कहीं ना कहीं दूर हो गई है। तो ये यहाँ पर मैना के साथ भी हुआ है कि मैना को क्या लग रहा है कि भाई मुझे जो आज़ादी मिली हुई थी उसकी तो क्या, मुझे कितनी तकलीफें हैं और तोता कितना आराम से है। लेकिन अब जब वो तोते की जगह पर पहुंची तो उसको समझ में आया कि तोते को तो मुझसे भी ज़्यादा तकलीफें हैं। तो हमेशा जब हम एक दूसरे से अपने आप को तुलना करके खुद को ऐसा सोचते हैं ना कि वो बहुत खुश है, मैं नहीं हूँ, तो ये हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सामने वाले को कितनी तकलीफें हैं। तो कभी भी एक दूसरे से अपनी जो तुलना है वो भी हमें नहीं करनी चाहिए। ये कविता हमें ये भी संदेश दे रही है। एक संदेश तो ये है कि हमें आज़ादी का मोल समझना चाहिए कि असली सुख आज़ादी में है, बंधन में नहीं। और दूसरा ये भी समझना चाहिए कि कभी भी अपनी स्थिति को आपस में कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये बहुत खुश है, मैं नहीं हूँ, काश मैं ऐसा होता, काश मैंने वो किया होता तो मैं उसकी तरह होता। ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। हम जो हैं जैसे हैं उसी में अपने आप को हमें आगे बढ़ाते जाने की कोशिश करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो कविता हमने पढ़ ली। आपने देखा कि मैना के क्या विचार थे तोते के लिए और तोते को कितनी तकलीफ थी। ये सब चीजें आपने अभी देखी कविता के माध्यम से, है ना। तो अब कुछ अभ्यास कार्य है जिसके उत्तर आपको लिखने हैं कि मैना को तोते के जीवन में और अपने जीवन में क्या अंतर महसूस होता है, दोनों के डिफरेंसेस उसको क्या लगते हैं मैना को, वो आपको लिखना है। मैना के जीवन में उसे क्या तकलीफें महसूस होती हैं, उसको क्या लगता है कि उसको क्या क्या तकलीफें हैं, और तोते के जीवन में क्या तकलीफें रही होंगी। तोते ने कैसे अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सोचना है हमें अपनी कल्पना शक्ति से कि तोते के जीवन में क्या क्या तकलीफें रही होंगी। तो वो आपको अपने मन से सोचकर लिखना है। और क्या इस कविता में मैना को तोते की तकलीफों के बारे में समझ में आया कि उसको क्या पीड़ा रही है, क्या मैना इस बात को समझ सकी। अगर हाँ, तो कौन सी पंक्तियों के माध्यम से, आपको किन पंक्तियों में ये लगा कि मैना को तोते की तकलीफें समझ में आई। और इसकी जो गतिविधि है वो ये है कि दी गई कविता को आप कहानी के रूप में लिखिए। ये जो कविता हमने पढ़ी ये कविता का प्रारूप था, इसी को ही आपको कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये काम आप कीजिए, कविता को अच्छे से समझिए, याद कीजिए और अपनी आज़ादी का महत्व समझिए जो आपको मिली है। और फिर हम मिलते हैं अगले किसी पाठ के माध्यम से अगले वीडियो में। धन्यवाद।